Shri Rahul Gandhi. Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. Only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी, तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है, उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। So these are the memoirs of General Naravane, in which he... अध्यक्ष महोदय, पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं, उसकी जानकारी सदन को दें। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। ये नारावाने जी की जो किताब है, संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब, मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है,
चाहते हैं के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, हमारी पार्टी के ऊपर, वन सेकेंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। 49(1) shall not read any book, newspaper। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ, आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं नियम बताऊं, 349 ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दिया, 349 ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। माननीय सदस्य, आप आगे बढ़ें। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक में लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। सुनने के लिए बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। लीडर अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। Clearly, Tejaswi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस। आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि हम सब सदन की गरिमा को बना रखें, मर्यादा को बना के रखें। और मैंने पहले भी कहा है
आपकी नियम, प्रक्रिया, परंपराएं। Rule is only for opposition. नो रूल्स सब सदन के लिए रूल होते हैं। प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को रखेंगे। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है इतना डरने वाला क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आप ये तरीका है क्या सर मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? सर, आप एलओपी के वकील तो नहीं है, आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है। स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य को जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है, पर देयर वाज अ बॉर्डर, on the border there was forces of some country that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The chief of army staff, सदस्य प्लीज। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है नहीं, ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर एक Chinese tanks. मैं से एक बात पूछना चाहूँगा, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आपके माध्यम से भी इस सदन को भी, ये सदन नियम से चलता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति भाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर। हाँ बोलिए। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला
कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और में। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो, और आप नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सर, जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।